दोस्तों, मैं आज गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके बीच सामान्य साइंस लेके आया हूँ, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सामान्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दैनिक जीवन से रिलेटेड भी साइंस जरूरी है। साइंस हमारे को थोड़ी बहुत जानकारी होनी जरूरी है। मैं आज मानव संबंधित तंत्र लेके आया हूँ। उसमें मैं आपको सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। आज पाचन तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी आपको देना चाहता हूँ। पाचन में भी मैं आज मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में लेके आया हूँ। पाचन क्या होता है? पाचन, हम जैसे भोजन करते हैं, भोजन के बड़े अणु होते हैं, उनको छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया ही क्या है? पाचन। पाचन भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन। सबसे पहले हम भोजन का पाचन करेंगे। पचित भोजन ब्लड में अवशोषित होगा। हमारे भोजन में जो भी खनिज तत्व है, लवण, वसा, प्रोटीन आदि जो होंगे वो हमारे ब्लड में अवशोषित होंगे। ब्लड इन तत्वों का स्वांगीकरण अर्थात इनका स्टोर यकृत में करेगा। ये हम आज संपूर्ण प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं। मानव में पाचन आहार नाल में संपन्न होता है। मानव हमारे में जो पाचन होता है वो मुख्य आहार नाल में संपन्न होता है। आहार नाल हमारी 10 से 12 मिनट होती है लगभग। हमारे आहार नाल में जो भी पाचन संबंधी प्रक्रिया होती है वो मुख से स्टार्ट होकर गुदा तक संपन्न होती है। मुख से गुदा तक की प्रक्रिया जो होती है वो संपन्न आहार नाल में होती है। आज हम आहार नाल के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी आहार नाल होती है वो मानव सर्वाहारी माता है। खरगोश है वो शाकाहारी माता है। तो शाकाहारियों की आहार नाल बड़ी होती है मांसाहारियों की तुलना में। शाकाहारियों की आहार नाल होती है वो बड़ी होती है आहार नाल मांसाहारियों की तुलना में, क्योंकि शाकाहारी होते हैं जो घास वगैरह खाते हैं, उसमें सेल्यूलोज की मात्रा होती है। इसलिए इस सेल्यूलोज को पचाने के लिए आहार नाल की मोटाई, आहार नाल बड़ी होनी चाहिए। इसलिए ये सेल्यूलोज आसानी से पच पाएगा, नहीं तो इसका पाचन नहीं हो पाएगा। इसलिए खरगोश शाकाहारी है, इसमें मांसाहारियों की तुलना में आहार नाल बड़ी होती है। आहार नाल में जो पाचन की प्रक्रिया होती है, आहार नाल के कौन कौन से भाग है हम वो देखेंगे। आहार नाल के मुख्यतः 6-7 भाग है। देखो, सबसे पहले पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा में संपन्न होगी, फिर उसके बाद ग्रसनी में भोजन जाएगा, फिर उसके बाद ग्रसिका में जाएगा, फिर उसके बाद भोजन आमाशय में जाएगा, फिर उसके बाद छोटी आंत और अपेंडिक्स को भी आहार नाल का भाग बताया है, और उसके बाद बड़ी आंत, और उसके बाद गुदा में। और पाचक ग्रंथियां भी हमारे शरीर में पाई जाती हैं जो विभिन्न स्थानों पर। उस पाचक ग्रंथियों में सबसे पहले लार ग्रंथि, फिर जठर ग्रंथि जो कि आमाशय में पाई जाती है, फिर ब्रूनर ग्रंथि, और फिर अग्नाशय ग्रंथि, और फिर यकृत। हम इन विभिन्न भागों के बारे में चर्चा करेंगे। आहार नाल का पहला भाग हम मुख गुहा पढ़ेंगे। मुख गुहा में भोजन का किस प्रकार से पाचन होता है वो हम देखते हैं। चलो, मुख गुहा के मुख्यतः 4 भाग हैं। पहला दांत, जीभ, यवला, लार ग्रंथियां। इन 4 भागों में सबसे पहले हम दांत के बारे में बताते हैं। दांत उत्पत्ति के आधार पर तो 2 प्रकार के होते हैं।
एक स्थायी और एक अस्थायी, जिससे स्थायी यानी कि वयस्क में जो होते हैं वो, और अस्थायी दूध के दांत होते हैं। छोटे बच्चे में अस्थायी दांत जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं, जो जीवन में 2 बार आते हैं। हमारे जीवन में छोटे बच्चे में 2 बार आते हैं, और वयस्क के 32 दांत होते हैं, जो जीवन में 12 दांत जो कि स्थायी होते हैं और 20 दांत जो कि अस्थायी होते हैं। जो 20 दांत अस्थायी होते हैं उसे दूध के दांत भी बोला जाता है। और अब हम दांत जो कि दूसरे दांतों को किस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है, कार्य एवं संरचना के आधार पर भी दांतों को डिवाइडेशन किया गया है। कार्य एवं संरचना के आधार पर दांतों को 4 भाग में बांटा गया है, जिसमें हम पहला भाग पढ़ते हैं कृंतक, जिसे इंसाइजर भी बोला जाता है, इंसाइजर। दूसरा हम पढ़ते हैं रदनक, जिसे कैनाइन भी बोला जाता है। तीसरा हम पढ़ते हैं अग्रचर्णक, जिसे हम प्रीमोलर भी बोलते हैं। और हम चौथा पढ़ते हैं च्वर्णक, जिसे हम मोलर बोलते हैं। अब हम इन 4 दांतों के विभिन्न भागों के बाद, जब इन 4 दांतों के विभिन्न कार्य और ये हमारे मनुष्य में कितने पाए जाते हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं। चलो देखते हैं। पहले तो हम ये बताते हैं कि अग्रचर्णक जो है ना, वो छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते। अग्रचर्णक यानी चबाने वाले दांत, इनका कार्य होता है चबाना, भोजन को चबाना, जो कि छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। फिर हम बताते हैं कि रदनक जो होते हैं वो शेर में, सर्वाधिक शेर में पाए जाते हैं। रदनक जो होते हैं वो सर्वाधिक शेर में, इनका कार्य क्या होता है, चीरना फाड़ना। और शेर का भी कार्य क्या होता है, चीरना फाड़ना, भोजन को चीरना फाड़ना। कृंतक यानी इंसाइजर दांत का कार्य होता है काटना, जो कि छोटे बच्चों में सबसे पहले विकसित होते हैं। सर्वप्रथम छोटे बच्चों में जो दांत विकसित होते हैं वो कृंतक, छोटा बच्चा होता है उसमें सबसे पहले कृंतक दांत यानी काटने वाले होते हैं, जो इनका कार्य काटना। रदनक कैनाइन चीरना फाड़ना। अग्रचर्णक प्रीमोलर, जिसे चबाना कार्य। चर्णक इनका भी कार्य होता है चबाना। अब हम मानव में कितने दांत होते हैं, क्या होते हैं, रदनक कितने होते हैं, कृंतक कितने होते हैं, अग्रचर्णक कितने होते हैं, हम इन चारों दांतों की संख्या के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए बच्चों में जो होता है उसका, बच्चों में दांत का जो तो दंत सूत्र, बच्चों के दांत का दंत सूत्र होता है, वो हम पहले सूत्र के माध्यम से आराम से देखना चाहेंगे। 2102 बट्टा 2102 गुणा 2। फिर हम देखते हैं वयस्क दंत सूत्र। मैं एक आपको सब दांतों के बारे में, कितने कौन से दांत होते हैं सबके बारे में बताऊंगा। 2123 बट्टा 2123 इंटू 2। अब हम देखते हैं बच्चों में दंत सूत्र। बच्चों का दंत सूत्र देखो, 2 दूनी 4, 4 ऊपर, 4 कृंतक ऊपर बच्चों में, 4 नीचे, टोटल कृंतक यानी बच्चों में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होगी, 8। बच्चों में कृंतक दांतों की संख्या 8। अब देखो रदनक इंसाइजर दांतों की संख्या 8 होगी बच्चों में। और वयस्क में देखो 2 दूनी 4, 4 ऊपर 4 नीचे। और वयस्क में भी इन दांतों की संख्या समान होती है 8। मतलब दांत बच्चों में सर्वप्रथम कृंतक आते हैं, इंसाइजर दांत आते हैं, काटने वाले दांत आते हैं। काटने वाले दांतों की संख्या बच्चों में और वयस्क में समान होती है। अब हम देखते हैं कैनाइन दांतों के बारे में। बच्चों में 2 दूनी 1, 2 दूनी 2। सॉरी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 एकम 2, 2 ऊपर, 2 एकम 2, 2 ऊपर बच्चों में, मतलब कि कैनाइन दांत 4। अब वयस्क में देखते हैं 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 ऊपर 2 नीचे 4 ही वयस्क में। और बच्चों में और वयस्क में कैनाइन दांत भी समान, कैनाइन दांतों की संख्या भी समान होती है। अब देखते हैं अग्रचर्णक प्रीमोलर 0, 2 से 0 को गुणा करेंगे 0, 2 से 0 को गुणा करेंगे 0। मतलब बच्चों में प्रीमोलर दांत, मैंने पहले भी बोला था, चबाने वाले दांत, बच्चों में चबाने वाले दांतों की संख्या 0 होती है।
अब देखो वयस्क में 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 8। प्रीमोलर दांत वयस्क में 8 होते हैं। अब देख ले चौर्णक दांत, चौर्णक 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 ऊपर 4 नीचे 8। और वयस्क में मोलर दांतों की संख्या देखें तो देखो 2, 3 दूनी 6, 6 ऊपर 6 नीचे 12। अब हम इनकी टोटलिंग मारते हैं, 8 और 4 12, 12 और 8 20। 20 तो जो दूध के दांत बच्चों में होते हैं, जो अस्थायी दांत होते हैं। और वयस्क में देखो 8 4 12, 12 8 20, 20 और 12 32 दांत जो कि वयस्क में होते हैं, जिसमें से 12 अस्थायी 12 स्थायी दांत होते हैं जो जीवन में एक बार आते हैं, और 20 जो कि अस्थायी दांत होते हैं वो जीवन में 2 बार आते हैं, और 12 दांत स्थायी होते हैं जो कि जीवन में एक बार आते हैं। ये हमारे दांत का दंत सूत्र है। अब हम आगे दांत की संरचना के बारे में बताएंगे। अब हम आगे दांत की संरचना के बारे में बताएंगे। मैं आपको ये बताना और चाहता हूँ कि चूहा होता है, चूहा वस्तुओं को कुतरता रहता है। उसका क्या कारण है? चूहा वस्तुओं को कुतरता लगातार इसलिए है कि उसके दांत बड़े ना हो, इसलिए चूहा लगातार वस्तुओं को कुतरते रहता है। आप ये हमेशा ही देखते रहते हो। अब हम दांत की संरचना के बारे में बताएंगे। और मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि जो हाथी के दांत होते हैं वो इंसाइजर के रूपांतरण होते हैं। जो हाथी के जो बड़े बड़े 2 दांत होते हैं वो इंसाइजर के रूपांतरण होते हैं, इंसाइजर दांत के रूपांतरण होते हैं। अब दांत की संरचना, हम आज अभी दांत की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। देखो दांत हमारे इस प्रकार, देखो ये हमारे दांत की संरचना है इस प्रकार। ये दांत की संरचना, इसमें ऊपर ये जो सफेद आवरण होता है इसको हम इनेमल बोलते हैं, और नीचे का ये आवरण होता है इसे डेंटिन बोलते हैं। और यहाँ ये संवेदनाओं को ले जाने के लिए तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं दांत के निचले भाग में, मतलब दर्द का अनुभव करवाती है। दर्द को, जो भी हमें को दर्द होता है उसकी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए तंत्रिकाएं दांत में लगी रहती है नीचे की और डेंटिन के पास में। अब हम इनेमल जो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग, हमारे मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो कि होता है इनेमल, सबसे कठोर भाग। ये इनेमल 2 रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट से। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होता है। ये इनेमल जो कि परत होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होती हैं। अब हम डेंटिन ये जो कि निचला भाग होता है, ये दांत की संरचना है। इसमें ऊपर का भाग इनेमल, नीचे का भाग डेंटिन है। डेंटिन से तंत्रिकाएं जुड़ी रहती हैं। इनेमल जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित रहता है। अब हम बताएंगे कि मानव के जो दांत होते हैं वो हम 3 प्रकार से देखते हैं। देखो मानव के दांत द्विबारदंती है, मानव के दांत गर्ददंती है, मानव के दांत विषमदंती है। क्या कारण? मानव के दांत द्विबारदंती क्योंकि मानव के जीवन में 2 प्रकार के दांत, एक अस्थायी जिसे हम दूध के दांत बोलते हैं, और जो कि एक स्थायी। द्विबार 2 प्रकार के। यह अस्थायी दांत जीवन में 2 बार आते हैं और स्थायी दांत जीवन में 1 बार आते हैं। अस्थायी दांत छोटे बच्चों में होते हैं, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गर्ददंती, मानव के दांत गहरे गर्त में धंसे होने के कारण इसे गर्ददंती भी बोला जाता है। और विषमदंती, मानव के दांत विषमदंती भी होते हैं क्योंकि मानव के दांत 4 प्रकार के, उन चारों दांतों का अलग अलग कार्य होने के कारण मानव के दांतों को विषमदंती भी बोला जाता है। मानव के दांत द्विबारदंती, गर्ददंती, विषमदंती, 3 प्रकार हम देखें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि दांत के हम जो दांतों टूथपेस्ट करते हैं वो किस कारण? हम जब भोजन करते हैं तो दांतों के ऊपर अम्लीय परत का निर्माण हो जाता है। इस कारण इस अम्लीयता को दूर करने के लिए, दांतों के ऊपर जो अम्लता होती है उसको दूर करने के लिए हम दांतों अर्थात टूथपेस्ट करते हैं। टूथपेस्ट दांतों की अम्लता को दूर करने के, इस टूथपेस्ट में जो हम टूथपेस्ट लाते हैं, उस जो हम कोलगेट लाते हैं
उसमें सार अथवा लवण मिला होता है। सार अथवा लवण, यदि हम सार की क्रिया अम्ल से करवाएंगे तो अम्ल को हम नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस दांत के ऊपर जो अम्लीय परत को हटाने के लिए हम जिस कोलगेट का प्रयोग करते हैं उस कोलगेट के अंदर सार व लवण होता है। हमने पढ़ा दांत, हमने मुक्कुआ का पहला भाग दांत के बारे में पढ़ा। अगला हम जीभ, यवला, लार ग्रंथियां अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।